हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर फैशन। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट पैटर्न की ड्राफ्टिंग। मैंने इसकी ड्राइंग के लिए ड्राफ्टिंग पेपर लिया हुआ है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर या फिर कॉटन का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ड्राफ्टिंग पेपर को 1 टाइम इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड यहीं से हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी लेंथ की मेजरमेंट है 16 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 17 इंचेस पर मार्क करूंगी क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड हमारा हाफ इंच सिलाई में जाता है। तो 17 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ। अब यहीं पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो इसके लिए हम अपने फुल शोल्डर को हाफ करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फुल शोल्डर है 15 इंचेस एंड उसका मैं हाफ करूंगी तो आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आपका जितना भी फुल शोल्डर हो आपको उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ से शोल्डर डाउन जाएंगे हम 1 इंच एंड नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंचेस पर। आपका मेजरमेंट कितना भी हो आपको यहाँ पर 2.5 इंचेस ही नेक विड्थ लेनी है एंड 1 इंच ही शोल्डर डाउन जाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें अपनी चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमारे पास 2 चार्ट है, एक डीप नेक वाला, एक फ्रंट नेक वाला। तो आज हमारा नेक डीप है तो हमें डीप नेक वाला चार्ट देखना है और उसमें से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यूज करना है। अब मेरी चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंचेस, तो मैं 36 को डिवाइड करूंगी 6 से, तो मेरा आ जाएगा 6 इंचेस। अब 6 में हम प्लस करें हाफ इंच तो आ जाएगा 6.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। अब यहीं पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब यहीं पर हमें अपने चेस्ट मेजरमेंट को मार्क करना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें कितना लूजिंग ऐड करना है। तो इसके लिए हम लूजिंग चार्ट देखेंगे। लूजिंग चार्ट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लूजिंग ऐड करना। तो यहाँ पर मैं अपने बेल्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट लिया है 3 इंचेस का। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपका ये वाला बेल्ट 2 इंच या 2 इंच से कम होगा तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है चेस्ट डिवाइडेड 4 माइनस हाफ इंच, यानी कि यहाँ पर आपको कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है बल्कि हाफ इंच माइनस करना है। और जब आपकी बेल्ट की लेंथ 2.25 इंचेस से 4.75 इंचेस तक हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं चेस्ट डिवाइडेड 4, ना कुछ लूजिंग ऐड करते हैं और ना ही कुछ माइनस करते हैं। चार्ट मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप अपने बेल्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यूज करना। तो मेरा यहाँ पर बेल्ट है 3 इंचेस, तो मैं यहाँ पर कोई लूजिंग ऐड नहीं करूंगी, कुछ भी माइनस नहीं करूंगी। चेस्ट को डिवाइड करूंगी 4 से और जो भी आएगा यहाँ पर मार्क कर दूंगी। तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 36 इंचेस। 36 इंचेस को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 9 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 9 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ एंड 1.5 इंचेस हमें यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें अपने वेस्ट का मेजरमेंट मार्क करना है। तो यहाँ पर भी हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितना भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है आपको उसे 4 से डिवाइड करना है और जो आए यहाँ पर मार्क कर देना है। तो जैसे मेरी वेस्ट का मेजरमेंट है 30 इंचेस, तो मैं 30 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ एंड 1.5 इंचेस में स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा नेक डीप है और जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम शोल्डर में से कुछ माइनस करते हैं। उसके लिए हम चार्ट देखेंगे। तो चार्ट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। इस चार्ट को देखने के लिए आपको 3 बातों को पहले से ही नोट करके रख लेना है। पहला है रेडी शोल्डर, दूसरा है नेक शेप और तीसरा है नेक की लेंथ। तो मैंने रेडी शोल्डर लिया है 2.5 इंचेस, तो मैं यहाँ पर ये वाला चार्ट देख रही हूँ। अभी के लिए आपको भी रेडी शोल्डर 2 इंचेस, 2.5 इंचेस, 2.75 इंचेस ही रखना है, क्योंकि अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा रखोगे तो ये वाला चार्ट आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ सारे चार्ट शेयर करूंगी। देन हमें अपने नेक का शेप सेलेक्ट करना है। तो मेरे नेक का शेप है राउंड, तो मैंने राउंड वाली लाइन सेलेक्ट कर ली। अब हमें देखना है अपने नेक की लेंथ। बैक नेक की लेंथ के लिए हम ब्लाउज की फुल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे। तो मैंने बेल्ट लिया है 3 इंचेस का एंड मेरी ब्लाउज की लेंथ है 16 इंचेस। तो 16 इंचेस में से हम 3 इंचेस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 इंचेस, यानी कि हमारे ब्लाउज की बैक नेक की लेंथ है 13 इंचेस। इसी तरह से आपको भी लेंथ में से बेल्ट की लेंथ माइनस कर देनी है, जो आएगा वो आपके बैक नेक की लेंथ हो जाएगी। तो मेरी नेक की लेंथ इस वाली लाइन में है, तो मैं यहाँ पर देखूंगी इस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे 3.5 इंचेस माइनस करना है, यानी कि हमें अपने फुल शोल्डर में से 3.5 इंचेस माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 15 इंचेस एंड उसमें से मैं 3.5 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 11.5 इंचेस। अब इसका हम हाफ कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 5.75 इंचेस। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 5.75 इंचेस पर एंड जितना हमने यहाँ पर मार्क किया उतना ही हमें चेस्ट लाइन पर मार्क कर देना है।
अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड इस लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे। क्रॉस मार्किंग मैं कर रही हूँ 1 इंच पर। स्क्रीन पर मैंने चार्ट दे दिया है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉस मार्किंग करना। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जब भी हमारा नेक डीप होता है तो माइनस किया हुआ शोल्डर और स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना गैप होता है उतना ही गैप हमें यहाँ पर मार्क करना है एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें देखना है कि हमारे नेक की लेंथ जो है वो चेस्ट लाइन के ½ इंच ऊपर है या फिर नीचे है। अगर चेस्ट लाइन से ½ इंच के ऊपर है आपकी नेक लेंथ तो आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है जो मैं आगे करूंगी, और अगर आपकी नेक की लेंथ इससे नीचे है तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ मेरा नेक 13 इंचेस है तो हमें यहाँ पर ½ इंच पर दोनों साइड मार्क करना है एंड लाइन ड्रॉ करके ऊपर से हम ½ इंच पूरा माइनस कर देंगे। जब भी आपका नेक डीप होता है तो आपके शोल्डर गिरते हैं, आपको डोरी लगाना पड़ता है। अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो करोगे तो आपके नेक की डीपनेस कितनी भी हो, आप डोरी नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। अब यहाँ पर हमें अपने रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि ½ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाता है। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी हम इसे कट नहीं करेंगे एंड नेक की मार्किंग हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग के बाद करेंगे। अब बैक पार्ट की तरह हम फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट को हाफ करके मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 7.5 इंचेस पर एंड शोल्डर डाउन हम जाएंगे 1 इंच। नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंचेस पर। अब 2.5 इंचेस वाला मार्क एंड शोल्डर डाउन वाला मार्क सभी साइज के लिए सेम रहेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करनी है एंड नेक हमारा डीप है तो हम डीप वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, जो हमने बैक में यूज किया वही हम फ्रंट में भी यूज करेंगे। चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस ½ इंच। तो चेस्ट मेरी 36 इंचेस एंड 36 में 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 6 इंचेस एंड प्लस करूंगी ½ इंच तो आ जाएगा 6.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है एंड जो भी आए उसे यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी चेस्ट मेजरमेंट को मार्क करना है। उससे पहले हम लूजिंग चार्ट देखेंगे। लूजिंग चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है आपको उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो मेरी चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंचेस। अब 36 में 1.5 ऐड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 37.5 इंचेस। अब 37.5 इंचेस को मैं तो मेरा आ जाएगा 9.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर मैं 9.25 के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर रही हूँ एंड 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम शोल्डर में से कुछ माइनस करते हैं। इसके लिए हम चार्ट देखेंगे। तो चार्ट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। इसमें मेरा शेप है स्वेट हार्ट नेक एंड नेक की लेंथ है 7.5 इंचेस। तो चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे माइनस करना है 2 इंच। तो फुल शोल्डर में से मुझे माइनस करना है 2 इंच। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंचेस एंड उसमें से मैं 2 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 13 इंचेस एंड 13 इंचेस का जब हम हाफ करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। अब जितना हमने यहाँ पर मार्क किया उतना ही हमें चेस्ट लाइन पर मार्क कर देना है एंड इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे। अब जो हमने सेंटर पर मार्क किया था वहां से अंदर जाएंगे 0.25 इंच एंड क्रॉस मार्किंग हम करेंगे 0.75 पर। चार्ट मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्रॉस मार्किंग आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तो जो माइनस किया हुआ शोल्डर एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना गैप होता है उसे हम मेजर करते हैं। जितना गैप होता है उतना ही गैप हम यहाँ पर मार्क करते हैं एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी जो हमारी क्रॉस लाइन है उसके सेंटर पर हमें एक मार्क लगाना है। अब यहीं से हम लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स एंड नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरी लेंथ है 16 इंचेस तो मैं यहाँ पर 17 इंचेस पर मार्क करूंगी क्योंकि दोनों साइड हमारा ½ इंच सिलाई में जाता है एंड यहाँ पर हमें शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्क करना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 10 इंचेस। तो यहाँ पर मैं मार्क करूंगी 10.5 इंचेस पर। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है उसमें आपको ½ इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करना है एंड नेक की लेंथ मैंने ली है 7.5 इंचेस पर। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आपकी नेक की लेंथ चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर तक या फिर चेस्ट लाइन से नीचे है तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, और अगर चेस्ट लाइन से ½ इंच के ऊपर है आपकी नेक की लेंथ तो आपको इस स्टेप को फॉलो नहीं करना है। तो हम ऊपर से 0.25 पूरा माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 0.25 पर मार्क करेंगे एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें अपने रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंचेस तो मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मार्क करूंगी क्योंकि दोनों साइड हमारा ½ इंच सिलाई में जाता है। अब जितना भी हमें नेक विड्थ मिला हुआ है एंड उससे ½ इंच या 0.75 तक ऐड करके यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जितना भी नेक विड्थ मिल रहा है उसमें मैं 0.25 ऐड करके यहाँ पर मार्क कर रही हूँ एंड जितना मेजरमेंट आपका ऊपर आ रहा है आप उतना ही सेम नीचे भी मार्क कर सकते हो। हमारे शोल्डर में पॉइंट ना बने इसके लिए हम यहाँ पर 0.25 इंच पर एक मार्क लगाएंगे एंड क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे से हमें 2 इंच पर मार्क करना है
एंड यहाँ से बाहर जाना है हमें 1/2 इंच। अब इसे हम स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेरे अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट है 8 इंचेस एंड 8 इंचेस का हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 4 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आपने जितना भी यहाँ पर मार्क किया है उससे आपको 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करना है। देन हम वेस्ट डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चार्ट में स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेस्ट डार्ट की मार्किंग करना। तो मेरी चेस्ट मेजरमेंट है 36 इंचेस। तो चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर 3 इंचेस का डार्ट लेना है। तो यहाँ से मैं 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। अब यहीं पर हमें अपने वेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हम वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे एंड जो आएगा यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंचेस। 30 इंचेस को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 7.5 इंचेस, जिसमें से हमने 3.5 इंचेस ऑलरेडी मार्क कर दिया है। तो 7.5 इंचेस में से 3.5 इंचेस हम माइनस कर देंगे क्योंकि डार्ट तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और जब हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा तो हमें अपने वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7.5 इंचेस मिल जाएगा एंड 1.5 इंचेस हम स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों मार्क को हम शोल्डर टू एपेक्स वाले मार्क से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे एंड इस स्पेस का भी हम सेंटर मार्क करेंगे। अब इस वाले स्पेस का भी हम सेंटर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे 1/2 इंच एंड यहाँ बाहर जाएंगे 0.25 इंच। अब यहाँ पर हम कट टू कट मिलाते हुए हल्का सा शेप देते हुए ऊपर की ओर मिला देंगे एंड ये जो थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है इसे भी हम हल्का सा शेप देते हुए माइनस कर देंगे। अब ये जो हमारी पहली लाइन है इसे हम मेजर करेंगे एंड जितना भी आए उतना आपको दूसरी वाली लाइन पर मार्क करना है एंड हमें चेक करना है कि हमारा कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा गैप आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आपका जितना भी गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पर मार्क करना है एंड उतना ही आपको यहाँ पर भी मार्क करना है, यानी कि 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन एंड जितना आपका यहाँ पर गैप आया हुआ है उसका आपको डबल कर, यानी कि यहाँ पर हमें 1 इंच के ऊपर 2 लाइन पर मार्क करना है। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि मैं वीडियो में ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें अपने आर्म होल डार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हम वेस्ट डार्ट लेते हैं उसका हाफ करके हम अपना आर्म होल डार्ट मार्क करते हैं। तो इसका मैं चार्ट दे रही हूँ स्क्रीन पर, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल डार्ट मार्क करना। अभी जो हमारी चेस्ट लाइन है उससे ऊपर हम 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने मार्क किया 1.5 इंच पर, तो इसका मैं हाफ करूंगी तो मेरा आ जाएगा 0.75 इंच। तो यहाँ से मैं ऊपर की ओर 0.75 इंच पर मार्क करूंगी। आपने जितना आर्म होल डार्ट लिया है आपको उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। अब इस मार्क को हम शोल्डर टू एपेक्स वाले मार्क से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां से हमें 1/2 इंच का गैप रखते हुए 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है एंड इस मार्क को भी हम शोल्डर टू एपेक्स वाले मार्क से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम हल्की सी बड़ी ही ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमने इस लाइन को मेजर किया था एंड जितना भी आया उतना ही हमने दूसरी लाइन पर मार्क कर दिया था, उसी तरह से हमें इस लाइन को मेजर करना है एंड जितना भी आए उसे हमें दूसरी लाइन पर मार्क कर देना है। अब जो हमने मार्क लगाया है यहीं से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड इस लाइन को नीचे वाली लाइन तक मिला देना है। अब इसमें हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब ये जो हमारा आर्म होल वाला डार्ट है माइनस हो जाएगा तो यही हमारा फाइनल आर्म होल का शेप बन जाएगा। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे लेकिन आर्म होल की फाइनल कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। अब प्रिंसेस कट वाले डार्ट को भी हम कट कर देंगे। अब आर्म होल वाले डार्ट को हमें माइनस करना है। तो ये जो हमारी पहली वाली लाइन थी इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये पेपर है तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसे फोल्ड करने में। आप जब इसे फैब्रिक पर बनाओगे तो बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। इसे फोल्ड करके हम जो दूसरी वाली लाइन है उसको कवर कर देंगे इस तरह से। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस तरह से हमें डार्ट को माइनस करना है। अब फाइनल आर्म होल की हम कटिंग कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर स्टेपलर करेंगे। आप पिन भी यूज कर सकते हैं। अब हम अपने फाइनल आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, लेकिन ड्राइंग करते टाइम मेरा वीडियो ऑफ हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इससे मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। बस ये जो हमने आर्म होल को माइनस किया था, जो माइनस करने वाली हमारी लाइन है उससे नीचे हमें 1/2 इंच पर एक मार्क करना है। अब इसी लाइन के सेंटर पर हमें एक मार्क लगाना है एंड इस मार्क से हमें बाहर की साइड जाना है 0.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हमें 0.25 के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर देना है। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए हम इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसमें हल्का सा पॉइंट बन रहा है, तो इसमें हम हल्का सा शेप देते हुए पॉइंट को माइनस कर देंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम यहाँ पर एक लाइन के ऊपर एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा डीप नेक होता है तो हम यहाँ पर एक लाइन के ऊपर एक मार्क लगाते हैं
एंड यहीं पर हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। एंड इस तरह से आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ करना है पहले, देन हमें नीचे वाली लाइन को भी ड्रॉ कर देना है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे हमें आर्म होल से इस तरह से मिला देना है। अब इसका हम गैप मेजर करेंगे, जितना भी आए आप सेम उतना भी दूसरी साइड मार्क कर सकते हो, या फिर उसमें आप 0.25, हाफ इंच, 0.75 तक ऐड करके भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 0.25 ऐड करके मार्क कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बैक पार्ट की लेंथ छोटी हो जाएगी तो आप सेम भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी बेल्ट की लेंथ मार्क करना है। तो मेरे बेल्ट की लेंथ है 3 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 4 इंचेस पे मार्क करूंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जितना भी आपको नेक वेट मिला है आप उसमें अपने अकॉर्डिंग 0.25 भी ऐड कर सकते हो, हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो, एंड 0.75 भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच ऐड करके मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर मैं राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं हाफ इंच ऐड कर रही हूँ हुक एंड आई के लिए। देन हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पैटर्न को यूज़ करके ब्लाउज रेडी करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।